start. Students, yesterday I taught you about some modal verbs, but now I am going to teach you should. Should is another modal verb which is used as a past form of verb in indirect sentence of shall. मतलब कि शैल का पास्ट बताने के लिए शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में होता है। जैसे आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क। Students, when you transform this sentence into indirect, now shall should be changed into should. Not do that work. तो आपने क्या देखा कि shall बदलकर शुड हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। इस प्रकार शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन में करते हैं, नैतिक दायित्व के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। यहाँ क्या है, एक नैतिक दायित्व है, मोरल ऑब्लिगेशन है। उसी तरह शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी के लिए किया जाता है, मतलब मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बट फॉर द पास्ट। जैसे आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, आई शुड हैव अटेंडेड the meeting yesterday। अब इसमें क्या था कि मुझे करना चाहिए था, किया नहीं था, एक मॉरल ड्यूटी जिसको करना चाहिए था। नाउ शुड का प्रयोग एडवाइस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड नॉट लव, यू शुड नॉट गो, you should not hate anybody. This is for advice. Now students, should का प्रयोग सपोजिशन के अर्थ में भी किया जा सकता है, कल्पना के अर्थ में। जैसे कि आप हैड लगाते हो, जैसे कि आई वर लगाते हो, जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, मतलब क्या, यहाँ कल्पना की बात है, सपोजिशन की बात है। तो ऐसी जगहों पर आई विश का प्रयोग न करके, वुड दैट का प्रयोग न करके, इफ ओनली का प्रयोग न करके आप शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, यदि बारिश होती है तो वे नहीं आएंगे। अब इफ शी शुड सी मी हियर he will be annoyed, she will be annoyed, if she should see me here she will be annoyed। मतलब क्या है, यदि वह मुझे यहाँ देखती, देखना चाहिए का अर्थ नहीं है, देखती तो मुझसे नाराज हो जाती। फिर आइए, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के अर्थ में भी किया जाता है, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे दे शुड विन द मैच, दे शुड विन द मैच, मतलब एक हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें खेल या मैच को जीतना चाहिए, बट दिस इज ए काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। अब आइए, सो दैट इन ऑर्डर दैट, सो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लास में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट,
लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखें, सो दैट और इन ऑर्डर दैट में मे या माइट का प्रयोग होता है, नॉट शुड का। बट हियर सम अमेरिकन इंग्लिश जिसमें कि इसका प्रयोग होता है, लेकिन क्या है कि ये ध्यान रखें, लिस्ट के बाद ही शुड का प्रयोग होता है, सो दैट के बाद नहीं। इंडियन लैंग्वेज जैसे उसका एग्जांपल है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फॉल, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फॉल, दिस इज करेक्ट। यहाँ सो दैट यू विल फॉल, यू शुड फॉल ऐसा नहीं होगा। शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब और फ्रेज के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस या थ्रेड आदि का भाव प्रकट करता है। जैसे आई प्रॉमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, आई प्रॉमिस्ड माई सन दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, मतलब उसको मिलेगा, उसके पास होना चाहिए था नहीं, उसको मिलेगा, किताब उसको मिलेगा। I have ordered that he should play today, वह खेलेगा। मतलब क्या है कि डिटर्मिनेशन की बात होती है। शुड का प्रयोग ज्यादातर फॉर्मल नोटिस और इंस्ट्रक्शन के लिए किया जा सकता है, औपचारिक सुविधाओं को, सूचनाओं को, निर्देशों को बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्या हो गया, एक उनको एडवाइस, एक निर्देश जिसको करना चाहिए ऐसा दिया गया। मतलब जब कभी भी हमको डायरेक्शन देना हो, निर्देश देना हो, उसके बाद वहां हमको शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम एक दूसरे प्रयोग पर आते हैं। शर्तों में भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू, यदि वह नहीं आता है। यहाँ इसका शुड ही नॉट कम मतलब वह, यदि वह नहीं आता है तो क्या हो गया, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। तो यहाँ शुड का प्रयोग शर्त भी बताता है। ऑट टू का प्रयोग भी नैतिक दायित्व में होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन में होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है। जैसे कि ही ऑट टू विन द रेस, यहाँ पॉसिबिलिटी है। नैतिक दायित्व में क्या है, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, मोरल ड्यूटी है, तो वी ऑट टू लव आवर कंट्री, यहां भी इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार ऑट टू का प्रयोग एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि यू ऑट टू रीड द गीता, but you know that ought to is used always in moral or religious duty. Definitely, there is no doubt. लॉजिकल नेसेसरी कोई बात हो तो उसके लिए भी ought to का ही प्रयोग करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शुड। क्या है कि आदित्य would not to be late, आदित्य ought not to be late, मतलब क्या है कि नहीं होना चाहिए उसे। आदित्य ought to start at once, अभी उसको प्रारंभ करना चाहिए कार्य को। मतलब क्या है, इस तरह की बातों में ought to का प्रयोग कुछ ज्यादा मॉरल हो जाता है। ought to के साथ have का प्रयोग यदि होता है तो पास्ट के ऑब्लिगेशन को स्पष्ट करता है। जैसे he ought to have work hard, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। ought to have work hard, he ought to have work hard। now student, must का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग आवश्यक कार्यों के लिए होता है। कंपल्सेशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग जैसे one must keep one's promises, one must keep one's promises, मैंने हर आदमी को, यहाँ क्या हो जैसे फॉर एग्जाम्पल one must keep one's promises,
मतलब क्या हो गया, हमें अपने वादे को पूरा करना चाहिए था। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मस्ट का प्रयोग हमें क्या बता रहा है, एक तरह से डेफिनिट ऑब्लिगेशन को, एक तरह से कंपनसेशन को एक्सेप्ट करता है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन हो, ड्यूटी हो, ऐसी ड्यूटी जिसके करने के लिए बाध्य हो, या सर्टेनिटी हो, किसी कार्य की निश्चितता हो, इन तीनों कंडीशन में भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट गो, मैं जाऊंगा। अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, मैं जाऊंगा ही, तो भी कोई बात नहीं है, आई मस्ट गो। उसी तरह यदि हम ड्यूटी की, कर्तव्य की बात करते हैं, तो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अ स्टूडेंट मस्ट लर्न हिज लेसन। ये क्या है, उसका ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसी तरह सर्टेनिटी, निश्चितता के लिए भी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट विन द मैच, वी मस्ट विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। मतलब क्या है, वी हैव डिटरमाइंड। ठीक है। अच्छा, मस्ट का प्रयोग स्ट्रॉन्ग लाइकहुड के लिए भी करते हैं। जैसे लाइकलीहुड के लिए, जैसे कि हमको कोई बात ज्यादा पसंद है, उस संदर्भ में भी हम मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। देखिए, संभावनाओं की बात है। ही मस्ट बी अ रॉबर, मतलब क्या है, हम ऐसी प्रबल संभावनाओं को, लाइकलीहुड को हम क्लियर करने के लिए ऐसा करते हैं। अनिवार्य और आवश्यक के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ वी वांट टू कीप, अदरवाइज इफ वी वांट टू बी फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली। यदि हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सुबह उठना होगा। क्या है, ये अनिवार्य या संभावनाएं, अवश्य संभावनाएं हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मस्ट का प्रयोग ज्यादातर हम बाध्यता, जरूरी कार्य, अपनी डिटर्मिनेशन जो फ्यूचर के लिए होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब आइए यूज टू का प्रयोग। यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिट के लिए किया जाता है। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब क्या है, वह सुबह उठकर टहला करता था, मतलब एक हैबिट है। ही यूज टू स्मोक सिगरेट when he was out of the house, he was out of the house। चलिए, दूसरी बात, यूज टू या यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट में नहीं करते। हम जब भी पास्ट में करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में करना हो तो हम यूज टू के बजाय यूजेज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस शुड नॉट बी डन। अब बात आती है यूज टू और वुड के प्रयोग में। पास्ट हैबिट का प्रयोग करने के लिए दोनों को किया जाता है, और ज्यादातर टाइमिंग सेट हो, एक परफेक्ट टाइम हो तो हम यूज टू का, और कोई परफेक्ट टाइम नहीं हो काम करने का तो वुड का प्रयोग करते हैं। बस यही डिफरेंस है, दूसरा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ही वुड लाफ, वो हंसा करता था, तो उसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ही यूज टू लाफ, बट ही यूज टू लाफ इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड। एक परफेक्ट टाइम हो गया तो उस समय के लिए आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टूड। अब आइए यूज टू का अफर्मेटिव, नेगेटिव। यूज टू का अफर्मेटिव और नेगेटिव भी होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ही यूज टू वॉक, यहाँ क्या है, ये अफर्मेटिव है, लेकिन ही यूज्ड नॉट टू वॉक, ये क्या है, नेगेटिव है। यूज्ड नॉट टू वॉक, मतलब इसका एज जैसे बाकी ऑक्सिलरी वर्ब है उस तरह से इसका नेगेटिव भी बनता है। इंट्रोगेटिव भी इसका बनता है, जैसे यूज्ड ही टू वॉक, क्या वह टहलने जाया करता था, यूज्ड ही टू वॉक, दिस इज करेक्ट वे। ओके। अब आइए, यूज्ड का प्रयोग हम जब वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके लिए हम डिड का सहारा लेते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। अब बात आती है नीड नॉट की। नीड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में
वैसे ही होता है जैसे बाकी सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन जब ये सहायक क्रिया के रूप में होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव होता है और ये नेगेटिव भाव प्रकट करता है। जैसे मुख्य क्रिया के रूप में हो तो ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प। अब यहाँ क्या है, ये नीड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यह एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही नीड्स, he needs my help। यहाँ क्या है, ये लेक्सिकल वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहा करते हैं। अब उसी में जैसे आई नीड हर हेल्प। अब यहाँ क्या है, आपने देखा आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं है, जबकि यहाँ यस का या यस का प्रेजेंट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात आती है नीड का प्रयोग हम मुख्य रूप से जब हम सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, वह नीड नॉट के अर्थ में होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में वही नीड पहले आ जाता है और नॉट सब्जेक्ट के बाद रहता है। तो आप जैसे देख सकते हैं ही डज नॉट नीड माई हेल्प, लेकिन हम इसको मुख्य क्रिया के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब हम नीड नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में करेंगे, तो आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर। स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, यहाँ नीड नॉट के बाद जो गो प्रयोग किया गया है, ये गो तुम्हारा लेक्सिकल वर्ब है, मुख्य क्रिया है। यहाँ नीड मुख्य क्रिया था, यहाँ नीड मुख्य क्रिया था, लेकिन क्या है, अब मेन वर्ब और मुख्य क्रिया जो लेक्सिकल वर्ब है वो गो है। नीड नॉट क्या है, इसका ऑक्सिलरी है, जिसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। अब इसका हमें नेगेटिव तो बना, इंट्रोगेटिव भी बनाना हो तो ऐसा कुछ नहीं है, नीड नॉट का प्रयोग हम नीडंट का प्रयोग करके आगे ले लेते हैं या उस नीड का आगे प्रयोग करते हैं। जैसे नीड आई नॉट गो देयर, हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे, नीड आई नॉट गो देयर, इसका इंट्रोगेटिव ही बनता है। नीड का प्रयोग पूर्णतया इस तरह से समझ लीजिए कि आवश्यकता नहीं है कि इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब बात आती है डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग साहस या हिम्मत के लिए होता है। जब ये मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो सेम उसी तरह जैसे नीड, जैसे यहाँ ही डेयर्स टू गो, आई डेयर टू गो, जैसे हम इसको लिख सकते हैं आई डेयर टू गो। यहाँ क्या है, मुझे जाने की हिम्मत है, साहस है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि ये इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब यह सहायक क्रिया के रूप में होगा, जब ये डेयर नॉट का प्रयोग किया जाएगा तो यह एक प्रकार का ऑक्सिलरी वर्ब, लेक्सिकल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। अब आपने क्या देखा, ये डेयर नॉट हो गया, ये यहाँ जबकि ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स डबल मोरल में डेयर का प्रयोग तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है और बस जैसे नीड नॉट का प्रयोग होता है वैसे डेयर नॉट का प्रयोग होता है। कुछ बातें इस तरह से भी समझ लेना चाहिए कि डबल, कुछ खास बातें हैं, बस 2-3 रूल में है। डबल मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम ही शुड मस्ट गो हम नहीं कह सकते, एक शुड भी बोलें फिर मस्ट भी बोलें, ये गलत है। डबल मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही शुड हैव गो, वो तो समझ में आता है, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि ही शुड मस्ट गो, अब ऐसा नहीं करेंगे, ये दो ऑक्सिलरी एक साथ नहीं होगा। उसके बाद
यदि दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हों तथा एक सिंगुलर तथा दूसरा प्लूरल हो, तो सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्ट में नंबर पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। अलग अलग सेंटेंस मान लेते हैं उनको, जैसे 1 was honest and 5 were dishonest। हम ऐसा करते हैं, जैसे हम ऐसे करते हैं ना कि he was honest but they were। अभी हमको यहाँ वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसऑनेस्ट। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मैंने फिनिश किया। अब सम एक्सरसाइजेज वुड बी गिवन टू यू। ओके एंड नाउ द लेसन इज एंड।